क्या कभी आपने सोचा है कि मतलब किसी चीज के बारे में कुछ ना जानना या कहें कि अज्ञानता वाकई में एक उभार हो सकता है? ये तो मतलब आज के इस दौर में बहुत ही अजीब बात लगती है सुनने में। हाँ, क्योंकि हम तो एक ऐसी दुनिया में रहते हैं ना, जहां हमें लगता है कि बस हर सवाल का जवाब गूगल पर होना चाहिए, हर नियम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, एकदम गणित की तरह तार्किक। बिल्कुल। आमतौर पर हमारी धारणा यही होती है कि ज्ञान हमें आज़ादी देता है, मुक्ति देता है, और अज्ञानता हमें पीछे धकेलती है या बांधती है। सही कहा आपने। लेकिन आज हम जिस प्राचीन एक तरह से मास्टर मैनुअल को डिकोड कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर यह कहता है कि इंसान के लिए सब कुछ जानना, हर रहस्य को समझना वास्तव में खतरनाक हो सकता है। और यही बात इस पूरी चर्चा को इतना दिलचस्प बनाती है। जब हम मानवीय मनोविज्ञान और ईश्वरीय विधान की गहराइयों में उतरते हैं ना, तो ये जो सीधा साधा समीकरण है ज्ञान और अज्ञान का, वो पूरी तरह से पलट जाता है। जी, और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार कुछ ऐसे ही जटिल और थोड़े गूढ़ विचार हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इमाम अली की वाणी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंश हैं। जो मुख्य रूप से दो विषयों पर केंद्रित है, दिव्य ग्रंथ और धर्म विधान, और दूसरा है तीर्थ यात्रा का वर्णन। एकदम सही। और आज हमारा लक्ष्य मतलब केवल इन प्राचीन शब्दों को पढ़ना या ऊपर ऊपर से देखना नहीं है, हमें इस पर बहुत गहनता से चर्चा करनी है। जी बिल्कुल। हमें ये समझना है कि कैसे ये नियम इंसानी फितरत की, मतलब हमारे स्वभाव की परतों को खोलते हैं। हाँ, और कैसे एक शारीरिक यात्रा जो बाहर से सिर्फ एक यात्रा लगती है, वो आत्मा की सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाती है। तो चलिए इस पूरे ढांचे को सुलझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत का जो पहला हिस्सा है वो उस दिव्य ग्रंथ की बहुआयामी प्रकृति के बारे में बात करता है। इसमें लिखा है कि ग्रंथ में विहित यानी जिसकी अनुमति है, और निषिद्ध यानी जिसकी मनाही, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। बिल्कुल। और अनिवार्य कर्तव्य भी हैं और कुछ श्रेष्ठ कर्म भी हैं। यहां तक तो मतलब बात समझ में आती है, ये किसी भी नियम पुस्तिका की तरह लगता है। हाँ, एक सामान्य ढांचे जैसा। लेकिन फिर स्रोत एक बहुत ही अजीब बात कहता है। वो कहता है कि इसमें सुस्पष्ट और अस्पष्ट दोनों तरह के कथन हैं। और सबसे चौंकाने वाली लाइन ये है कि कुछ ऐसा ज्ञान है जिसके अज्ञान में जनों को विस्तार दिया गया है। यही वो बिंदु है जहां ये ग्रंथ एक साधारण कानून की किताब से अलग हो जाता है। मतलब रुकिए, अगर ये ग्रंथ एक मार्गदर्शन है, एक गाइड बुक है, तो इसमें अस्पष्ट पहेलियां क्यों हैं? क्या एक ईश्वरीय गाइड बुक को एकदम शीशे की तरह पारदर्शी नहीं होना चाहिए? देखिए, पहली नजर में ये वाकई एक खामी लग सकती है। हम यही उम्मीद करते हैं कि एक आदर्श कानून हर एक स्थिति के लिए एक बिल्कुल स्पष्ट नियम देगा। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट में। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर ये ग्रंथ मानव मस्तिष्क की सीमाओं को, हमारी मानसिक क्षमता को बहुत ही सूक्ष्मता से संबोधित करता है। अच्छा, वो कैसे? जब स्रोत ये कहता है कि अज्ञान में विस्तार दिया गया है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि कुछ चीजों को रहस्य के रूप में छोड़ देना ये कोई भूल नहीं है, बल्कि एक सोची समझी व्यवस्था का हिस्सा है। मतलब जानबूझकर कुछ बातें छुपाई गई हैं। हाँ, क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि एक इंसान को ब्रह्मांड के हर छोटे बड़े रहस्य का, हर कार्य के दूरगामी परिणाम का, या अस्तित्व के हर जटिल तंत्र का पूरा ज्ञान दे दिया जाए। क्या वो इंसान एक सामान्य जीवन जी पाएगा? अरे बाप रे, शायद नहीं। मतलब वो तो इतने भारी ज्ञान के नीचे दबी जाएगा। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हर छोटा कदम उठाने से पहले वो हजारों परिणामों के बारे में सोचने लगेगा। जैसे अगर मैं ये चाय का कप उठाऊंगा तो 100 साल बाद इसका क्या असर होगा, इस तरह की बात है। जी, वो पैरालाइज हो जाएगा। और यही कारण है कि ये जो अज्ञानता है, ये कोई सजा नहीं, बल्कि ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है इंसान के लिए। शॉक एब्जॉर्बर, ये बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल किया आपने। हाँ, कुछ गूढ़ताओं को अप्रकाशित छोड़ देना, रहस्य ही रहने देना, मनुष्य पर एक बहुत बड़ी कृपा है। ये उसे अनावश्यक मानसिक और दार्शनिक बोझ से बचाता है, ताकि वो अपने वर्तमान जीवन पर जो आज के अनिवार्य कर्तव्य हैं उन पर ध्यान केंद्रित कर सके। एकदम सही। एक धर्म विधान तभी आदर्श हो सकता है जब वो दृढ़ भी हो, यानी नियम पक्के हों, और इंसान की समझ के दायरे का सम्मान करते हुए लचीला भी हो। ये बहुत ही मतलब दिलचस्प नजरिया है सोचने का। ना जानना भी एक प्रकार की स्वतंत्रता है जो हमें खुलकर जीवन जीने की जगह देती है। जी। लेकिन अगर हम आगे बढ़े तो स्रोत सामग्री इस लचीलेपन को एक कदम और आगे ले जाती है, और ये हिस्सा मुझे थोड़ा उलझा रहा था। अच्छा, कौन सा हिस्सा? वो हिस्सा जहां ये बताता है कि कुछ नियम ग्रंथ में स्थापित हैं, लेकिन परंपरा द्वारा उनका उन्मूलन हो जाता है, यानी वे हटा दिए जाते हैं। एब्रोगेशन जिसे कहते हैं। हाँ,
और कुछ नियम ऐसे हैं जो केवल एक निश्चित समय के लिए अनिवार्य हैं, फिर बदल जाते हैं। तो मुझे यहाँ थोड़ी उलझन ये हो रही है कि अगर ये विधान ईश्वरीय है, शाश्वत है, तो फिर इसमें समय या परंपरा के साथ बदलाव की गुंजाइश क्यों छोड़ी गई है? आपका सवाल बहुत स्वाभाविक है। मतलब एक सख्त ईश्वरीय कानून समय के साथ कैसे एक्सपायर हो सकता है? इस बदलाव को समझने के लिए ना हमें धर्म को एक स्थिर या पत्थर पर लिखी हुई लकीर मानने के बजाय एक जीवंत प्रक्रिया के रूप में देखना होगा। एक जीवंत प्रक्रिया? थोड़ा और समझाइए इसे। देखिए, मानव समाज हमेशा विकसित होता है, सभ्यताएं आगे बढ़ती हैं और इंसान की जो चुनौतियां हैं वो समय के साथ बदलती रहती हैं। हाँ, आज की चुनौतियां 100 साल पहले जैसी तो नहीं है। बिल्कुल। तो जो नियम किसी एक विशिष्ट समय या परिस्थिति में समाज को दिशा देने के लिए बनाए गए थे, वो एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की तरह थे। अच्छा, मतलब बीमारी के हिसाब से दवा। जी, और उनका हमेशा के लिए लागू रहना या हर परिस्थिति में लागू रहना फायदेमंद होने के बजाय नुकसानदेह हो सकता है। परंपरा और समय के साथ नियमों का ये हटना या बदलना इस बात का प्रमाण है कि विधान का उद्देश्य इंसान को जंजीरों में बांधना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में विकसित करना है। एकदम सही। इसे समझने के लिए मैं सोच रहा था हम एक बहुत ही रोजमर्रा का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक परिवार में छोटे बच्चे के लिए रात 8 बजे सोने का बहुत सख्त नियम होता है। हाँ, हर घर में होता है ना? और उस उम्र में वो नियम बच्चे के शारीरिक विकास और उसकी भलाई के लिए अनिवार्य भी है। बिल्कुल जरूरी है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होकर किशोर हो जाता है, टीनेजर बन जाता है, तो माता पिता उस नियम को बदल देते हैं या पूरी तरह हटा देते हैं। सही बात है। तो यहाँ नियम तो समाप्त हो गया 8 बजे सोने का, लेकिन बच्चे की सुरक्षा और भलाई का जो मूल उद्देश्य था माता पिता का, वो वही रहा, वो नहीं बदला। ये बहुत ही शानदार उदाहरण दिया आपने। इस उदाहरण से हम नियमों के पीछे के मनोविज्ञान को बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जी। विधान जो है वो बाहरी ढांचे को बदल सकता है ताकि जो उसका आंतरिक उद्देश्य है, जो कोर पर्पस है, वो सुरक्षित रहे। बहुत ही गहरी बात है ये। और इसी मानवीय दृष्टिकोण की, इसी समझदारी की झलक हमें स्रोत के अगले भाग में भी मिलती है, जहां पापों का वर्गीकरण किया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा वो। ग्रंथ महापाप, जिनके लिए अग्नि की चेतावनी दी गई है, और लघु पाप, जिनके लिए क्षमा की व्यवस्था है, उनके बीच स्पष्ट अंतर करता है। जी। और इसके साथ ही ये न्यूनतम में स्वीकार्य और अधिकतम में विस्तृत की एक बहुत ही व्यवहारिक अवधारणा पेश करता है। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन देखिए, धर्म को लेकर आमतौर पर लोगों में एक बहुत ही सख्त धारणा होती है। लोगों को लगता है कि ईश्वर को 100% परफेक्शन चाहिए। हाँ, या तो सब कुछ एकदम सही करो या फिर आप इस व्यवस्था से सीधे बाहर हो जाओ। बिल्कुल, यही डर रहता है। लेकिन ये जो न्यूनतम में स्वीकार्य वाली बात स्रोत में कही गई है, ये तो एक बहुत बड़ी राहत लगती है। मतलब क्या इसका ये अर्थ है कि पास होने के लिए एक न्यूनतम मानक, एक पासिंग मार्क भी तय किया गया है? हाँ, आप इसे पासिंग मार्क कह सकते हैं। और देखिए, इस व्यवस्था के बिना कोई भी आध्यात्मिक ढांचा टिकी नहीं सकता। वो क्यों? क्योंकि अगर परफेक्शन ही या 100% शुद्धता ही एकमात्र मानक होता, तो मनुष्य निरंतर निराशा में जीता। हाँ, क्योंकि हम तो इंसान हैं, गलतियां तो होंगी। बिल्कुल, गलतियां करना मानव स्वभाव का एक अभिन्न हिस्सा है। इसीलिए लघु पापों के लिए जो क्षमा की व्यवस्था है, वो एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। एक सुरक्षा जाल। जी, ये इंसान को बताती है कि तुम्हारी कमजोरियों को, तुम्हारी फितरत को समझा गया है। और न्यूनतम में स्वीकार्य का अर्थ यही है कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचने की क्षमता नहीं रखता, जो कि ज्यादातर लोगों के बस की बात नहीं है, सही कहा, तो भी उसका जो बुनियादी, जो न्यूनतम अच्छा आचरण है, वो इसे उस ईश्वरीय व्यवस्था में एक सम्मानजनक स्थान दिला सकता है। मतलब ये नियम डराने के लिए नहीं बनाए गए हैं? बिल्कुल नहीं। ये हर स्तर के व्यक्ति को, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत हो या कमजोर, उसे व्यवस्था से जोड़े रहने के लिए बनाए गए। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा, अब तक हमने नियमों, पापों, अज्ञानता और क्षमा की एक बहुत ही अमूर्त और कहें तो मनोवैज्ञानिक चर्चा की। जी। हमने देखा कि कैसे ये पूरी व्यवस्था इंसान के दिमाग और उसकी मानसिक सीमाओं के इर्द गिर्द बुनी गई है। लेकिन इंसान सिर्फ दिमाग तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। उसका एक भौतिक शरीर भी है। तो क्या ये जो अमूर्त नियम है, ये किसी भौतिक क्रिया में, किसी फिजिकल एक्शन में भी बदलते हैं? हाँ, और यहीं से हमारे स्रोत का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। जी। स्रोत का अगला हिस्सा हमें इसी दिशा में ले जाता है। ये उन नियमों के सिद्धांतिक रूपरेखा से निकलकर तीर्थ यात्रा के एक बहुत ही जीवंत और शारीरिक अनुभव में प्रवेश करता है। और तीर्थ यात्रा ही वो बिंदु है जहां अमूर्त नियम और मानवीय भावनाएं
दोनों मिलकर एक भौतिक आकार ले लेते हैं। हम्म, ये केवल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा नहीं है, बल्कि ये उन सभी सिद्धांतों का व्यावहारिक रूप है जिन पर हमने अभी तक चर्चा की है। और यहीं पर स्रोत में इस्तेमाल किए गए जो रूपक हैं, जी। जो मेटाफर्स हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हाँ, बहुत ही अलग तरह के हैं। जब तीर्थयात्रा का वर्णन आता है तो स्रोत कहता है कि पवित्र ग्रह की ओर लोग ऐसे आते हैं जैसे पशु जलाशय की ओर आते हैं, यानी जानवर पानी की तरफ भागते हैं, जी। और ऐसे खिंचते हैं जैसे कपोत यानी कबूतर अपने नीड़, अपने घोंसले की ओर उड़ते हैं। हाँ। अब देखिए, आमतौर पर धर्म की पूरी कोशिश यही होती है कि वो इंसान को जानवरों से अलग और श्रेष्ठ साबित करें। बिल्कुल, कि हम जानवरों से बेहतर है। हाँ, लेकिन यहाँ मानव जीवन के सबसे ऊंचे आध्यात्मिक कार्य की तुलना एक जानवर की प्यास या एक पक्षी की घोंसले की तलाश से की गई है। ये विरोधाभास क्यों है? ये बहुत ही गहरा सवाल है, लेकिन सच कहूं तो यही विरोधाभास इस रूपक की, इस मेटाफर की सबसे बड़ी ताकत है। वो कैसे? आप सोचिए, जब एक प्यासा पशु जलाशय की ओर, पानी की ओर भागता है, तो क्या वो किसी दार्शनिक विचार के तहत ऐसा करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या उस पर कोई सामाजिक दबाव होता है या कोई नियम उसे मजबूर कर रहा होता है? नहीं, वो तो बस इसलिए जाता है क्योंकि उसे प्यास लगी है। उसके बिना वो मर जाएगा। बिल्कुल, वो पानी की ओर जाता है क्योंकि उसके बिना उसका अस्तित्व ही संभव नहीं है। ये उसकी एक मौलिक, एक जैविक आवश्यकता है, एक बायोलॉजिकल नीड है। समझ रहा हूँ। इसी तरह कबूतर का अपने घोंसले की ओर लौटना एक सहज वृत्ति है, एक इंस्टिंक्ट है। चाहे वो तूफानों में घिर जाए या रास्ता भटक जाए, उसके अंदर का जो प्राकृतिक कंपास है वो उसे हर हाल में घर खींच ही लाता है। अरे वाह! तो इन रूपकों का उपयोग करके इमाम अली समझा रहे हैं कि ईश्वरीय केंद्र की ओर खिंचना या उस पवित्र घर की तरफ जाना कोई बाहरी नियम नहीं है जो इंसान पर थोपा गया हो। मतलब ये कोई ड्यूटी नहीं है? नहीं, ये हमारी आत्मा की सबसे बुनियादी बायोलॉजिकल जरूरत है। ये तो बहुत ही नया नजरिया है। मतलब ये केवल एक कर्तव्य नहीं है जिसे पूरा करके एक लिस्ट में टिक मार्क लगा दिया जाए कि हाँ, मैंने तीर्थ यात्रा कर ली। बिल्कुल नहीं। ये तो आत्मा के जीवित रहने की शर्त है। जैसे शरीर को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही आत्मा को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उस पवित्र केंद्र की आवश्यकता है। एकदम सही। और जब मनुष्य इस वृत्ति को, इस अंदरूनी पुकार को पहचान लेता है, तो वो तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है। जी, और उस यात्रा में वो अपनी सारी कृत्रिम पहचानों को, जैसे वो अमीर है, गरीब है, ज्ञानी है या अज्ञानी है, इन सबको वो पीछे छोड़ देता है। क्योंकि प्यास तो सबको बराबर ही लगती है ना? बहुत सही कहा आपने। और वो अपनी सबसे प्राकृतिक अवस्था में उस केंद्र की ओर लौटता है। ये उस मास्टर मैनुअल का वो हिस्सा है जो इंसान को अपनी जड़ों की ओर वापस खींचता है। एक तरह से ये समर्पण का, सरेंडर का सबसे शुद्ध रूप है। जी। अच्छा, इस आध्यात्मिक यात्रा का जो गंतव्य है, जो मंजिल है, वो और भी दिलचस्प है। स्रोत बताता है कि जब तीर्थयात्री उस पवित्र घर पर पहुंचते हैं तो वे ईश दूतों के पावन स्थानों पर खड़े होते हैं और देवदूतों के समान हो जाते हैं। बहुत ही ऊंचे स्तर की बातें हैं। हाँ, यहाँ तक तो पूरी बात बहुत ही उच्च आध्यात्मिक स्तर की और बड़ी पवित्र सी लगती है। लेकिन ठीक इसके बाद स्रोत एक बिल्कुल अलग तरह की शब्दावली का उपयोग करता है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। कौन सी शब्दावली? वो कहता है कि ये स्थान उपासना का क्रय स्थल है जहां वे लाभ अर्जित करते हैं। अब क्रय स्थल यानी बाजार, मार्केट प्लेस। जी। देवदूतों और पवित्रता की इस इतनी गहरी आध्यात्मिक चर्चा के बीच अचानक से इस व्यापारिक शब्दावली, इस बिजनेस लैंग्वेज का उपयोग क्यों किया गया है? बाजार और भक्ति का क्या संबंध हो सकता है? ये वाकई में चौंकाने वाला शब्द है, लेकिन अगर हम इसके मनोविज्ञान को समझे ना, तो ये रूपक मानव स्वभाव की एक और बहुत गहरी सच्चाई को उजागर करता है। वो सच्चाई क्या है? ये हमारे दिमाग में फिट है। हाँ, फायदा और नुकसान तो हम सबसे पहले देखते हैं। बिल्कुल। हम हर दिन अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी शारीरिक क्षमता को दुनिया के अलग अलग कामों में खर्च करते हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारी पूंजी है, हमारा कैपिटल है। हमारा इन्वेस्टमेंट है। जी। और बाजार का ये जो रूपक है, ये हमें याद दिलाने के लिए है कि जीवन भर हम अपनी इस अनमोल पूंजी को क्षणिक, यानी बहुत ही टेम्परेरी चीजों को पाने में खर्च करते रहते हैं, जो चीजें यहीं रह जाएंगी। सही कहा। लेकिन तीर्थ यात्रा
वो क्रय स्थल है, वो बाजार है जहां एक बिल्कुल ही अलग तरह का विनिमय, एक अलग ही लेन देन होता है। तो ये एक ऐसा बाजार है जहां हम कुछ लेकर जाते हैं और बदले में कुछ और खरीदते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक तीर्थयात्री इस आध्यात्मिक बाजार में अपने साथ आखिर क्या लेकर जाता है? उसकी पूंजी क्या होती है वहां? बहुत ही अच्छा सवाल है। एक तीर्थयात्री इस बाजार में अपनी दुनियावी थकान, अपनी आध्यात्मिक कमजोरियां और वे सारे लघु पाप लेकर जाता है जिनकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की थी। अच्छा, तो अपनी कमजोरियां लेकर जाता है। हाँ, वो इस कमजोर पूंजी को उस उपासना के बाजार में निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है। और बदले में उसे क्या मिलता है? वो क्या अर्जित करता है? वो जो अर्जित करता है वो कोई भौतिक लाभ, कोई पैसा या जमीन नहीं है, बल्कि वो सबसे बड़ा लाभ है क्षमा। क्षमा यानी माफी। जी, अब देखिए, ये दुनिया का सबसे असमान सौदा है। असमान कैसे? क्योंकि जहां इंसान अपने भारी और मूल्यहीन बोझ को, अपने पापों को देता है और बदले में देवदूतों जैसी पवित्रता और क्षमा खरीद कर लाता है, ऐसा सौदा दुनिया के किसी बाजार में नहीं हो सकता। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही खूबसूरत बात है। मतलब आप अपनी कमियां दीजिए और बदले में पवित्रता ले जाइए। बिल्कुल, ये रूपक आध्यात्मिकता को इतने सरल सांचे में ढाल देता है कि एक आम इंसान जो सिर्फ बाजार की भाषा समझता है, वो भी समझ सके कि उसका सबसे बड़ा और शाश्वत लाभ, हमेशा रहने वाला फायदा कहाँ छिपा है। ये वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली विजुअल है। एक ऐसा बाजार जो पूरी तरह से इंसान के फायदे के लिए डिजाइन किया गया है, जहां हम अपनी सारी कमियां सौंपकर एक आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। जी। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं, तो हमने देखा कि कैसे ये स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही तार्किक और लॉजिकल बिंदु से शुरू करके एक बहुत गहरी भावनात्मक स्थिति तक ले गई। बिल्कुल, एक बहुत ही सुंदर यात्रा रही ये। हमने समझा कि कैसे कुछ चीजों का अज्ञान, ना जानना हमें मानसिक बोझ से बचाता है, कैसे नियम समय और परंपरा के साथ बदलते हैं ताकि वे हमें कुचलने के बजाय हमें सहारा दे सकें। जी। और कैसे इंसान की कमजोरियों को भी व्यवस्था में जगह दी गई है। और कैसे तीर्थयात्रा केवल एक धार्मिक ड्यूटी नहीं है, बल्कि आत्मा के जलाशय तक पहुंचने की एक प्यास है। एक ऐसा बाजार है जहां हम अपनी गलतियों का सौदा क्षमा से करते हैं। इस पूरी यात्रा में जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो यही है कि ये सारे नियम, ये सारी व्यवस्थाएं इंसान की कमजोरियों और उसकी जरूरतों को ही केंद्र में रखकर बनाई गई हैं। इंसान के लिए हैं। बिल्कुल, ये सब उसी एक आध्यात्मिक घोंसले की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार सामने रखना चाहता हूं जो स्रोत के बिल्कुल अंत में आता है। अच्छा। हाँ, और जो इस पूरी व्यवस्था पर ही जो पूरी हमने चर्चा की उस पर एक नया ही प्रकाश डालता है। वो क्या है? स्रोत के अंतिम वाक्य में यह कहा गया है कि ईश्वर ने सक्षम लोगों के लिए इस ग्रह की तीर्थयात्रा अनिवार्य की है, लेकिन जो इसे अस्वीकार करता है, जो नहीं जाता, उसके लिए स्रोत कहता है ईश्वर समस्त लोगों से सर्वथा निरपेक्ष है। सर्वथा निरपेक्ष, ये बहुत भारी शब्द है। इसका सीधा अर्थ ये है कि उसे यानी ईश्वर को किसी की भी या किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। और यही वो विचार है जो मुझे झकझोर देता है। कैसे? सोचिए, अगर उस रचयिता को किसी भी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर इंसान की इबादत से, उसकी तीर्थयात्रा से या उसके नियमों के पालन से ईश्वर को कोई लाभ नहीं होता, जो कि सच है, उसे कोई लाभ नहीं होता, तो फिर ये पूरा ग्रंथ, ये सारे कड़े नियम और तीर्थयात्रा का ये इतना भव्य आयोजन, ये वास्तव में किसके लिए है? ये वाकई एक ऐसा प्रश्न है जो पूरे मानव अस्तित्व की नींव को चुनौती दे देता है। ईश्वर निरपेक्ष है, वो स्वतंत्र है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन इंसान तो निरपेक्ष नहीं है ना? बिल्कुल, इंसान को तो जरूरत है। तो शायद मैं ये सोच रहा था कि शायद ये पूरी की पूरी व्यवस्था, ये जो क्रय स्थल है, ये जो जलाशय है, ये ईश्वर के लिए बनाया ही नहीं गया है। बहुत गहरी बात है ये। शायद ये पूरा ढांचा केवल एक विशाल दर्पण है, एक बहुत बड़ा आईना है, जिसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए सामने रखा गया है ताकि इंसान जब उसमें झांके तो उसे ये समझ आ सके कि उसे खुद को दिशा देने, अपनी आत्मा की प्यास बुझाने और अपना आध्यात्मिक घर खोजने की कितनी सख्त आवश्यकता है। जी, ये सब कुछ ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये इंसान की अपनी आत्म खोज का मार्ग है। वो आईना हमें हमारी ही सूरत दिखा रहा है। बिल्कुल से। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन गूढ़ विषयों को इतनी सरलता से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। ये बहुत ही शानदार चर्चा रही। मिलते हैं अगली बार एक नई चर्चा और कुछ नए और ऐसे ही विचारोत्तेजक विचारों के साथ। नमस्कार।